हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो सेरेबेलर फंक्शन टेस्ट के ऊपर है। आज मैं एक स्टूडेंट का एग्जाम ले रहा था, तो सेरेबेलर फंक्शन टेस्ट का ही उसको प्रैक्टिकल था एग्जाम, और उसमें नी हील टेस्ट। तो उसने स्टूडेंट ने शायद इतना ही पढ़ा था कि फर्स्ट विद आइज ओपन देन विद आइज क्लोज। हाँ, वैसा करते हैं सेरेबेलर के फंक्शन टेस्ट। तो पेशेंट को उसने करवाया नी हील टेस्ट, और पहले विद आइज ओपन देन विद आइज क्लोज। तो पेशेंट ने कहा उसको, मतलब सब्जेक्ट ने कहा कि लेकिन आइज ओपन या आइज क्लोज से फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं अपनी नी जॉइंट को और इसको देख ही नहीं। पेशेंट वॉज इन लाइंग डाउन पोस्चर, तो वो अपनी नी को और हील को देख ही कहाँ पा रहा है, और अगर देख ही नहीं पा रहा तो आइज ओपन और आइज क्लोज क्या फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल सही था सब्जेक्ट। उसके बाद फिर आइज ओपन और आइज क्लोज क्यों करते हैं वो पूछा, उसका जवाब नहीं आया। और वो टेस्ट फिंगर नोज टेस्ट करवा रहा था। तो एक्चुअली बेटर वे इज कि पेशेंट ने अपना खुद का फिंगर यहाँ पे रखना है और अपने दूसरे हैंड के फिंगर से उसको टच करके फिर नोज को, ये टेस्ट है। तो ये जो स्टूडेंट है वो अपना इंडेक्स फिंगर सामने पकड़ के पेशेंट को बोला तो तू अपने हाथ से टच कर, लेकिन ये तो आईज ओपन करने पर ठीक है, आईज क्लोज करने पर उसको कहाँ पता है कि वो एग्जामिनर ने, स्टूडेंट ने फिंगर कहाँ पे रखा है। तो कैसे ऐसे टेस्ट कर। इसका मतलब कि ध्यान में आया कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये टेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूरी है। तो आज का वीडियो इसके ऊपर है। सबसे पहले तो थियरी पार्ट समझ लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम। वैसे तो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, लेकिन मैं वो फंक्शंस ले रहा हूं जो हम टेस्ट करने वाले आगे चल के। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल ग्रुप्स, आपको पता होगा सेरेबेलम इज द मास्टर कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल द वॉलंटरी मूवमेंट्स। ये एक फ्रेज आप अपने दिमाग में छाप लो, सेरेबेलम इज द मास्टर कोऑर्डिनेटर फॉर द वॉलंटरी मूवमेंट्स। यस, मतलब कि एक बार कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया ने मिला के एक मूवमेंट प्लान की, और उसके बाद कॉर्टेक्स जो है वो मूवमेंट को स्टार्ट करा देता है। उसके बाद पूरा काम जो है वो सेरेबेलम के पास आ जाता है। सेरेबेलम उस पूरी मूवमेंट को स्मूथली प्रिसाइजली करवाने का काम करता है। उसके अलावा फिर अल्टरनेट रैपिड मूवमेंट्स, यानी जैसे प्रोनेशन सुपाइनेशन हुआ, या ये मूवमेंट कोई भी मूवमेंट हो, ये अल्टरनेट रैपिड मूवमेंट्स भी सेरेबेलम करवा सकता है, क्योंकि कॉर्टेक्स को इतना रैपिडली सिग्नल पहुंचा के फिर कॉन्शियसली ये मूवमेंट, अल्टरनेट रैपिड मूवमेंट कराना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन का सिग्नल चाहिए, और वो जाता है सेरेबेलम में। उसके बाद मसल टोन के ऊपर कई हद तक सेरेबेलम इन्फ्लुएंस करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। मैं सिर्फ उन्हीं फंक्शंस की बात कर रहा हूं जो हम आगे टेस्ट करने वाले हैं। ओके, वैसे तो कई सारे सेरेबेलम के दूसरे फंक्शंस भी है, कॉर्टेक्स से कनेक्शन है और फंक्शंस, उसके फिलहाल हम वो देख नहीं रहे हैं। सिर्फ ये मेन फंक्शंस जो हम टेस्ट करने वाले हैं वो फंक्शंस यहां पे मेंशन्ड है। ओके, अब देखिए मास्टर कोऑर्डिनेटर फॉर द वॉलंटरी मूवमेंट्स ये कैसे करवाता है। तो सबसे पहले तो कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया, ये दो मिला के एक मूवमेंट को डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद मोटर कॉर्टेक्स जो है ना, वो डिसेंडिंग फाइबर्स के जरिए सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड पे भेजता है, और फिर वहां से मसल्स को सिग्नल जाते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। यहां तक सेरेबेलम ने कुछ खास रोल अदा नहीं किया, सिर्फ सीक्वेंस डिसाइड किया था कॉन्ट्रैक्शंस का। लेकिन अब जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाने के बाद अब सेरेबेलम टेक ओवर करेगा, और अब उस पूरी मूवमेंट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाना, प्रिसाइजली करवाना, स्मूथ करवाना, मसल के ग्रुप्स का कोऑर्डिनेशन करवाना, ये सारे काम सेरेबेलम करेगा। तो देखिए, जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हो गई फ्रॉम द कॉर्टेक्स सिग्नल्स, तो अब मसल कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो गए। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स है कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कंटिन्यूसली उनकी लेंथ जो है वो मोमेंट टू मोमेंट चेंज हो रही है। जॉइंट की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, मतलब कि मसल की लेंथ चेंज हो रही है। तो मसल लेंथ चेंज हो रही है, वो सिग्नल, उसके बारे में सिग्नल मसल से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। इसको हम प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल कहते हैं, लेकिन इस बार इसको हम कहने वाले हैं अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, क्योंकि ये कॉर्टेक्स में नहीं जाएगा, ये जाएगा सेरेबेलम में, क्योंकि हमें ये मूवमेंट बहुत रैपिडली करनी है, कोई भी मूवमेंट हो। तो ये अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन कहलाएगा। ये मसल से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में आया, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो जाएगा सेरेबेलम में वाया स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट।
तो याद रखिए ये सेंसरी कंपोनेंट है हमारी मूवमेंट्स का, और वो सेंसरी कंपोनेंट जो है अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, असेंडिंग इन द स्पाइनल कॉर्ड, इन द स्पाइनोसेरेबुलर ट्रैक एंड फाइनली रीचिंग द सेरेबेलम। तो सेरेबेलम को जानकारी मिल गई कि मसल क्या कर रहा है, कहां तक पहुंचा है, कितनी रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और सेरेबेलम को ऑलरेडी कॉर्टेक्स का इंटेंशन भी पता है कि कॉर्टेक्स क्या करवाना चाह रहा था, तो इन दोनों को कंपेयर करके फिर सेरेबेलम वापस सिग्नल नीचे भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड पे, और उन्हीं मसल्स को, जो कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स है, जिन्होंने सिग्नल भेजा था, उन्हीं मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ये सेरेबेलम है एडजस्ट कर लेगा, सो दैट द मूवमेंट वेरी वेरी प्रिसाइज, बहुत सारे प्रिसाइज मूवमेंट होगी, स्मूथ होगी और प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड होगी, एग्जैक्टली टारगेट पे रुकेगी। तो ये सेरेबेलम का फंक्शन है। इसमें मैं आपसे एक बात नोट करवाना चाह रहा था, वो ये बात है कि कोई भी मूवमेंट करने के लिए, मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में करने के लिए, दो कंपोनेंट्स है, सेंसरी कंपोनेंट जो कि स्पाइनोसेरेबुलर ट्रैक्ट के जरिए सेरेबेलम में जा रहा है, और मोटर कंपोनेंट यानी जो सेरेबेलम से निकल के वापस स्पाइनल कॉर्ड पे आ रहा है और वहां से मसल्स को सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं, क्योंकि अटैक्सिया में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं सेरेबेलर फंक्शन टेस्ट्स। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ लिमिटेड टेस्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेमर एट रेस्ट नहीं है, नो ट्रेमर एट रेस्ट, करेक्शन, नो ट्रेमर एट रेस्ट, देयर इज इंटेंशन ट्रेमर। देखिए, आपको पेशेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अब हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, एक्चुअल टेस्ट की, तो आप पेशेंट को ऑब्जर्व करें। ट्रेमर एट रेस्ट है क्या? नहीं है, लेकिन उसको कोई मूवमेंट कराओ, उस वक्त ट्रेमर अपीयर होती है, तो इसे कहते हैं एक्शन ट्रेमर या इंटेंशन ट्रेमर, और ये सेरेबेलम के लीजन का मैनिफेस्टेशन है। नो ट्रेमर एट रेस्ट, लेकिन इंटेंशन ट्रेमर। तो एक सिंपल चीज, पहले पेशेंट को ऑब्जर्व करो, हैंड्स को, ट्रेमर नहीं है, और फिर कोई मूवमेंट कराओ, छोटी सी ट्रेमर आती है, तो इसका मतलब कि सेरेबेलम का लीजन है। दैट्स द टेस्ट नंबर 1। एडायडोकोकाइनेसिया, दैट्स अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ सेरेबुलर लीजन। अल्टरनेट रैपिड मूवमेंट्स करवाना, प्रोनेशन सुपाइनेशन या कोई भी मूवमेंट हो, ये करवाना सेरेबेलम का काम है। अगर सेरेबेलम का लीजन है तो पेशेंट इज अनेबल टू परफॉर्म अल्टरनेट रैपिड मूवमेंट्स, और उसको कहते हैं एडायडोकोकाइनेसिया या डिसडायडोकोकाइनेसिया। डायडोको मतलब अल्टरनेट रैपिड एंड काइनेसिया मतलब मूवमेंट, एंड लॉस ऑफ इट इज एडायडोकोकाइनेसिया और डिसडायडोकोकाइनेसिया। तो पेशेंट को कोई मूवमेंट करने के लिए बताए, जैसे कि प्रोनेशन सुपाइनेशन, प्रोनेशन सुपाइनेशन, प्रोनेशन सुपाइनेशन, और पेशेंट इज अनेबल टू परफॉर्म इट, अगेन इट्स अ सेरेबेलर लीजन का मैनिफेस्टेशन। अटैक्सिया, यस, हमारी मोस्टली सारी टेस्ट ना अटैक्सिया को जज करने वाली है, टेस्ट करने वाली है। तो अटैक्सिया मतलब लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल ग्रुप्स। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो ये टेस्ट कैसे करें, टेस्ट फॉर कोऑर्डिनेशन या टेस्ट फॉर लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कि टेस्ट फॉर अटैक्सिया। टेस्ट देख लेते हैं। इन द अपर लिम्ब फिंगर नोज टेस्ट, यानी पेशेंट ने अपना हाथ ऐसे होल्ड करना है यहां पे, फिर अपना दूसरे हाथ से उसका इंडेक्स फिंगर का टिप यहां पे टच करना है और नोज को टच करना है, नोज के टिप को। फिंगर नोज टेस्ट, फिंगर नोज टेस्ट, राइट, ओके। देन फिंगर टू फिंगर टेस्ट, पेशेंट को ऐसे आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स ऐसे करवा के, ऐसे नजदीक लाके दोनों फिंगर टिप्स को टच करना है, तो फिंगर टू फिंगर टेस्ट हो गया। ये हो गया अपर लिम्ब में। लोअर लिम्ब के टेस्ट में नी हील टेस्ट, मैं ये टेस्ट दिखा नहीं सकूंगा क्योंकि ये जनरली लाइंग डाउन पोस्चर में की जाती है। एक लिम्ब का हील इज टचिंग दी अदर लिम्ब का नी, ऐसे टच करवाना है और फिर इस हील को स्लाइड करवाना है along the shin up to the ankle, ओके, इस तरीके से स्लाइड करवाना है। और ऑफ कोर्स दोनों साइड्स चेक करनी है, तो फिर दूसरे लिम्ब का या दूसरे फुट का हील भी ऐसे टच करवा के स्लाइड करवाना है। नी हील टेस्ट,
ओके यही मैं बता रहा था कि आईज ओपन आईज क्लोज्ड से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेशेंट अपने नी और हील को देख ही नहीं पा रहा है, तो मतलब आईज क्लोज्ड ही है एक तरीके से। रॉम्बर्ग्स टेस्ट, तो पेशेंट इज आस्क्ड टू स्टैंड स्ट्रेट अप, ऐसे सीधे खड़े रहना है पेशेंट ने, ऐसे, और जो उसके फीट है दैट इज क्लोज टू ईच अदर, टचिंग ईच अदर, ऐसे स्टैंड स्ट्रेट लाइक दिस, दैट्स द रॉम्बर्ग्स टेस्ट। इस तरीके से खड़े होने के लिए भी लोअर लिम्ब के मसल्स का अच्छा कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन में पेशेंट ये नहीं कर पाएगा। टैंडम वॉक टेस्ट, टैंडम वॉक टेस्ट मतलब पेशेंट को एक स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए कहना है, और स्ट्रेट लाइन में मतलब एज इफ एक लाइन खींची हुई है और एक कदम उसके आगे दूसरा कदम, फिर पहला वाला, फिर दूसरा, ऐसे एक के आगे एक, टैंडम में फीट को रख के इस तरीके से चलने के लिए कहना है, दैट इज अ टैंडम वॉक टेस्ट। तो ये लोअर लिम्ब के टेस्ट हो गए। अब बहुत अहम कुछ बातें बता रहा हूं जो जिसके ऊपर आपके मार्क्स कटते हैं अक्सर। सबसे पहले तो ये टेस्ट पहले आईज ओपन और फिर बाद में आईज क्लोज्ड, मतलब हर टेस्ट जो है वो 2 बार परफॉर्म करनी है, हर टेस्ट 2 बार। फिंगर नोज टेस्ट किया, आईज ओपन, फिर सेम टेस्ट विद आईज क्लोज्ड, 2 बार हो गई। आईज ओपन रख के पहले टेस्ट करवाई, फिर आईज क्लोज करके सेम टेस्ट करवानी है। ओके, फिंगर नोज टेस्ट, फिंगर टू फिंगर टेस्ट। अच्छा, एक बार एक स्टूडेंट मुझे पूछा था कि सर आईज क्लोज करने के बाद ये टेस्ट ना नॉर्मल पर्सन भी नहीं कर सकता, तो क्या क्या समझे इस बात को, ये जो फिंगर टू फिंगर टेस्ट है आईज क्लोज करने के बाद, सच बात है। मैं बताऊंगा आपको कि सेरेबेलर लीजन आप कब मानोगे उसको, जब 4 से 6 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा का डिफरेंस हो ये फिंगर टू फिंगर टेस्ट करते वक्त, या दोनों एकदम नज़दीक लाके क्लोज ऐसे नहीं करना, लेकिन चलो ऐसे किया और इतना डिस्टेंस है 4 to 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस बिटवीन द 2 फिंगर टिप्स, तब आप उसको एबनॉर्मल मान सकते हो। अदरवाइज यस, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में भी आइज क्लोज करने के बाद ये टेस्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो चलिए, एक तो ये हो गया कि फर्स्ट विद आइज ओपन देन विद आइज क्लोज। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अहम है, और आप ये करते हो कि नहीं ड्यूरिंग द एग्जाम, ये एग्जामिनर देख रहा होता है इफ यू आर इन द एग्जाम। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट पार्ट, जब लोअर लिम्ब की टेस्ट आप करवा रहे हो तब क्या करते हो आप और कहां खड़े होते हो, बहुत अहम है, तो इसको ध्यान से सुनना। देखिए, ये सेरेबेलम के फंक्शन टेस्ट है, इसका मतलब कि आप एंटिसिपेट कर रहे हो या सस्पेक्ट कर रहे हो कि इसको सेरेबेलम का लीजन है, और अगर सेरेबेलम का लीजन है तो ये इस टेस्ट को कर नहीं पाएगा। कौन सी, खास करके ये लोअर लिम्ब वाली टेस्ट, जैसे कि रॉम्बर्ग्स टेस्ट एंड टैंडम वॉक टेस्ट। तो जब आप उसको ऐसे खड़े रहने के लिए कहोगे और अगर उसको अटैक्सिया है, किसी भी तरह का सेंसरी या मोटर अटैक्सिया, सेरेबेलम का लीजन है, तो द पेशेंट इज लाइकली टू स्वे एंड फॉल, पेशेंट गिर सकता है, उसे ये टेस्ट परफॉर्म करने को नहीं आएगा। तो इसलिए जरूरी क्या है, जब पेशेंट ये परफॉर्म करे ये टेस्ट को, तो आप ऐसे खड़े होके उसके पीछे उसको संभालने के लिए रेडी हो, क्योंकि अगर पेशेंट स्वे होगा, फॉल हो सकता है, तो ये जरूरी है। चलिए, आप कई बार एग्जाम में तो नॉर्मल सब्जेक्ट होता है तो वो तो स्वे नहीं होगा या फॉल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको ये पता है कहां खड़े रहना है, ये आपको एग्जामिनर को दिखाना जरूरी होता है, और इसलिए पेशेंट के पीछे इस तरीके से खड़े होना है कि आप एज इफ कि आप उसको संभालने के लिए खड़े हो गए हो, राइट। तो फर्स्ट विथ आइज ओपन देन विथ आइज शट, इस तरीके से आपको ये सारी टेस्ट करनी है। तो चलिए अब थोड़ी सी और थियरी समझ लेते हैं। अटैक्सिया, जब हम ये टेस्ट कर रहे थे तो हम क्या टेस्ट करते हैं, अटैक्सिया, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। टैक्सिस मतलब मूवमेंट, ओके, तो ये मसल के कॉन्ट्रैक्शंस या मूवमेंट और उसका लॉस मतलब कोऑर्डिनेशन का लॉस इज कॉल्ड एज अटैक्सिया, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है अटैक्सिया, ये 2 टाइप का होता है, सेंसरी अटैक्सिया एंड मोटर अटैक्सिया। मोटर ये कह सकते हो या सेरेबेलर अटैक्सिया कह सकते हो। तो आपको सेंसरी अटैक्स, अगर पेशेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म द मूवमेंट,
अटैक्सिया है तो वो सेंसरी अटैक्सिया हो सकता है या सेरेबेलर अटैक्सिया हो सकता है। एक और भी टाइप है वेस्टिबुलर अटैक्सिया, लेकिन उसको हम फिलहाल बाजू में रखते हैं क्योंकि वो बहुत हद तक सेंसरी अटैक्सिया की तरह ही होता है। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा, चलिए पहले थोड़ी सी थियरी समझ लेते हैं सेंसरी वर्सेस मोटर अटैक्सिया का। अपने डायग्राम के पास वापस चलते हैं। देखिए जब मूवमेंट स्टार्ट हो गई, व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्टेड, तो मसल से पल पल की जानकारी निकल के स्पाइनल कॉर्ड में आ रही थी और स्पाइनल कॉर्ड से सेरेबेलम में जा रही थी। ये था सेंसरी इनपुट इनटू द सेरेबेलम। सेंसरी क्या सेंसेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, ये एक सेंसरी इंफॉर्मेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेरेबेलम कमिंग बैक टू स्पाइनल कॉर्ड, starting from the contracting muscle and going to the spinal cord and from the spinal cord going into the cerebellum। समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर से नोट करते हैं, नो कंफ्यूजन। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड तो पल पल उनकी मसल की लेंथ जो है वो चेंज हो रही है। तो ये चेंजिंग लेंथ ऑफ मसल जो कि हम कह रहे हैं अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, वो मसल से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में आ रही है और स्पाइनल कॉर्ड से असेंड होते हुए स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट में असेंड होते हुए सेरेबेलम में जा रही है। ये हो गई सेंसरी इंफॉर्मेशन। ओके, अगर इस इंफॉर्मेशन का लॉस हुआ है और उस वजह से अटैक्सिया है तो उसे कहा जाएगा सेंसरी अटैक्सिया। सीधी बात है, अगर ये इंफॉर्मेशन सेरेबेलम तक पहुंची ही नहीं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, तो सेरेबेलम आगे फिर से उन मसल्स को सिग्नल नहीं भेज पाएगा, है ना, और फिर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। यानी भेजेगा तो भी इट विल बी अ लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसलिए ये होगा सेंसरी अटैक्सिया। तो जैसे स्पाइनल कॉर्ड लीजन या फिर डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, इसमें सेंसरी अटैक्सिया होगा। ओके, और उसके अलावा दूसरा टाइप जो है वो मोटर अटैक्सिया। यानी चलो इंफॉर्मेशन तो मसल से निकल के सेरेबेलम तक पहुंच रही है, लेकिन अगर सेरेबेलम का ही लीजन है तो सेरेबेलम उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा। उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्शन क्या लेनी थी, सेरेबेलम ने वापस सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड पे भेज के वहां से मसल्स को एडजस्ट करना था, उनके कॉन्ट्रैक्शंस को, ताकि मूवमेंट एकदम स्मूथली हो, प्रिसाइजली हो, वेल कोऑर्डिनेटेड हो। सेरेबेलम का अगर लीजन होगा तो ये जो मोटर सिग्नल्स है जो सेरेबेलम से निकल के वापस स्पाइनल कॉर्ड और मसल को जा रहे हैं वो नहीं जा पाएंगे, एंड दैट विल बी मोटर अटैक्सिया। ठीक है, तो सेंसरी अटैक्सिया वर्सेस मोटर अटैक्सिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया कि भाई किस लीजन की वजह से सेंसरी और किस लीजन की वजह से सेरेबेलम का अटैक्सिया होगा। अब ये डिफरेंशिएट कैसे करें? देखिए हमने उसके टेस्ट तो करा लिए और टेस्ट में ये ध्यान में आया कि वो टेस्ट ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म दैट टेस्ट, यानी कोऑर्डिनेशन का लॉस हुआ है। अब सिर्फ ये बात बचती है देखना कि ये सेंसरी अटैक्सिया है या मोटर अटैक्सिया है। तो ये चेक करने के लिए हम पहले पेशेंट को ये सेम जैसा हमने कहा कि टेस्ट को 2 बार करवाना है, हर टेस्ट को, पहले विथ आइज ओपन फिर विथ आइज शट। तो अब गौर करो इस बात पे, ये सबसे अहम हिस्सा है आपके अंडरस्टैंडिंग का। अगर आइज ओपन रहने पर पेशेंट परफॉर्म कर रहा है मूवमेंट को, लेकिन आइज शट करने पर सेम मूवमेंट उससे नहीं हो पा रही है, ये है सेंसरी अटैक्सिया। और अगर आइज ओपन या आइज शट फर्क नहीं पड़ता, वो मूवमेंट कर ही नहीं पा रहा, वो होगा मोटर अटैक्सिया या सेरेबेलर अटैक्सिया। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस बात को, लेकिन एक बार फिर से बाय हार्ट करो मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए। आइज ओपन, पेशेंट परफॉर्म्स द मूवमेंट, आइज क्लोज्ड, patient falters, this is sensory ataxia. Eyes open or closed, patient falters, that is motor ataxia, cerebellar lesion. चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सेंसरी अटैक्सिया है, स्पाइनल कॉर्ड का लीजन है या ऐसी कोई डिसऑर्डर है, तो उसको मसल से इंफॉर्मेशन तो सेरेबेलम में तक नहीं पहुंच रही है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन, प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन सेरेबेलम तक नहीं जा पा रही है, लेकिन क्योंकि उसकी आंखें ओपन है
तो वो अपनी जॉइंट्स को देख देख के करेक्ट कर करके मूवमेंट को कर सकता है। लेकिन जब आईज क्लोज करेगा तो अब विजुअल इनपुट भी नहीं है, वो अपने जॉइंट्स को देख भी नहीं पा रहा और जॉइंट से कोई इंफॉर्मेशन सेरेबेलम को जा ही नहीं रही है, तो अब वो पेशेंट वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो आईज ओपन पेशेंट परफॉर्म्स द मूवमेंट, लेकिन आईज क्लोज्ड पेशेंट फॉल्टर्स। दिस इज सेंसरी अटैक्सिया। सेंसरी अटैक्सिया मतलब लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन। दिस हैपन्स इन द spinal cord lesion, degeneration of neurons anywhere from muscle to the cerebellum। तो ये सेंसरी अटैक्सिया। मोटर अटैक्सिया मतलब क्या? सेरेबेलम का ही लीजन है तो होगा मोटर अटैक्सिया। सेरेबेलम वाज सेंडिंग द मोटर सिग्नल्स ना टू द मसल। अगर सेरेबेलम का ही लीजन है तो आईज ओपन हो चाहे आईज क्लोज्ड हो, उसके पास सेरेबेलम में इंफॉर्मेशन पहुंच रही हो वाया विजुअल इनपुट या वाया दी अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन स्पाइनल कॉर्ड के। सेरेबेलम खुद ही लीजन्ड है तो वो वापस जो सिग्नल्स भेज के मसल को कोऑर्डिनेशन करना है वो कर ही नहीं पाएगा। तो आईज चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, क्योंकि खुद सेरेबेलम जो मास्टर कोऑर्डिनेटर है मूवमेंट्स का वो खुद ही लीजन्ड है, खुद ही डिसीज्ड है, तो वो किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, आईज चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन सेंसरी अटैक्सिया एंड मोटर अटैक्सिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप एग्जाम के वक्त करना भूल जाते हो और उस वजह से मार्क्स कटते हैं, जैसे कि कहाँ स्टैंड होना चाहिए, मूवमेंट्स कैसे करानी चाहिए, फर्स्ट विथ आइज ओपन देन विथ आइज क्लोज, लोअर लिम्ब में वो नी हील टेस्ट है तो दोनों लिम्स में करवाओ। ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखो और प्रॉपरली इन सारे सवालों का जवाब दो तो फिर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे।